श्री सरस्वती श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करूँगा। जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। जय बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रड़े रंग हीरम राजीव नेत्रम लोकाभिरामम् रड़े रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरन्तम श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदय सहितं नमामि।
जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। हो अब कछुनाथ नाम होई मोरे। अब कछुनाथ नाम चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय वेदनाथ होइत मोरा। जय वेदनाथ काश मैं तोरा। राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नानम जाने नहीं जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण। जिनकी नौ जग काज। कली समुद्र बूढ़त लखेऊ। प्रगट्यो सत्य जहाज। सिया राम मैं
करहु प्रणाम जोर जुग जय बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय श्री राघव जी को मेरा प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव को साष्टांग, श्री हनुमान जी महाराज को दंडवत और पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार वंदन नमन नमस्कार। टिड़वा में उपस्थित इस पावन पुनीत धराधाम पर बैठकर हम और आप मिलकर 7 दिवस श्री रामचरितमानस को श्रवण करेंगे। और आप जिस सदग्रंथ के आश्रय में बैठ करके कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड के प्रारंभ के ग्रंथ की परिचय देते समय कहते हैं कि ये ग्रंथ कौन सा है। आप जिस ग्रंथ को श्रवण करने जा रहे हैं, ये ग्रंथ कौन सा है? तो महाराज जी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित मानस एही नामा, और सुनाते सवर्ण पाए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। अच्छा, आप लोग बताइए, आप सभी ने रामचरितमानस रोज पढ़ी होगी, पढ़ते भी होंगे, नहीं भी पढ़ी होगी तो सुना होगा। मानस का मतलब जानते हैं क्या है? मानस, श्री रामचरितमानस, मानस का मतलब जानते हैं? मानस का अर्थ है मन। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस अकारण नहीं लिख रहे हैं। और ये श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी नहीं लिखी है, गोस्वामी जी ने इसे नहीं लिखा है। फिर शंकर जी जो जो बोलते गए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो मानस को संस्कृत में लिख रहे थे, रोज संस्कृत में लिखते थे। सुबह उठकर देखते थे तो जितनी भी लिखी होती थी सब मिट जाती थी। तो एक 7वें दिन शंकर जी आए, शंकर जी ने कहा महाराज जी आप इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखो। तो शंकर जी जो जो बोलते गए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह भी रहे हैं शंभु प्रसाद सुमति हुलसी
तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। कहते हैं शंभू प्रसाद, शिव जी की कृपा प्रसाद रूपी प्रसाद स्वरूप सुमति ही तुलसी। मेरे मन में ये भाव आया, देखो बाबा ने कहा है मैंने लिखा, लेकिन नाम क्या रखा? रामचरितमानस कवि तुलसी। महाराज जी ने कवि किसको बना दिया? तुलसी जी को। तो अब इस ग्रंथ का लेखन हुआ। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रारंभ में ही इस बात को स्पष्ट करते कि इसको मैंने नहीं लिखा है, और इसका एक प्रमाण और दे। संवत 1631 में, और हमारी समझ में अभी लगभग संवत 2081 हुआ होगा संवत, और इस सन में हम और आप बैठे हुए 2026 में। तो 450 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। बाबा कहते हैं संवत 16, अभी आपको बताया 1631, संवत 16 कहते हैं बाबा संवत 1631 में स्थान क्या है? अवधपुरी। दिन कौन सा? बाबा कहते हैं जेही दिन राम जन्म श्रुति गावह। श्रुति कहते हैं वेद भगवान को। वेद भगवान जिस संवत 1631 में अयोध्यापुरी में नौमी भौम वार मधुमासा, इतना ही नहीं, कोई भी इस बात की गवाही ली जा सकती है। किस बात की गवाही? कि वहां पर कौन कौन उपस्थित था। जिस दिन रघुनाथ जी का जन्म हुआ, रघुनाथ जी के जन्म की तिथि आई, नौमी तिथि। नौमी तिथि के दिन श्री धाम अयोध्या में
आप जानते हैं धरती के ही नहीं, ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं वो सभी तीर्थ अपने आप को कृतार्थ करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। अयोध्यापुरी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही दिन राम सारे के सारे तीर्थ अयोध्यापुरी में उपस्थित हुए। जिस दिन, जिस क्षण, जिस मुहूर्त, जिस बेला, जिस घड़ी, जिस दिन में, जिस स्थान पर भगवान श्री रघुनाथ जी ने अवतार लिया, उसी दिन, उसी समय, उसी स्थान पर, उसी ग्रह, उसी नक्षत्र के समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। अब ये तुलनात्मक दृष्टिकोण कहता है कि ये श्री रामचरितमानस केवल किताब नहीं है, ये मानस केवल किताब नहीं है, ये रामचरितमानस कलिकाल में मेरे रघुनाथ जी का अवतार है। और ये फलती कब है? जब हम इसे मन से पढ़ें, विश्वास से पढ़ें। आप अपने जीवन में चाहे जितना कार्य कर ले, जब तक आपको उस कार्य पर विश्वास नहीं होगा तो वो आपका कार्य होने वाला नहीं है। तो पहले अपने आप में विश्वास लाइए कि हम ये कार्य कर सकते हैं, और जिस दिन प्यारे आपके मन में विश्वास आ गया, उस दिन आप ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना कर पाए। इसीलिए सबसे पहले विश्वास। भक्ति बाद में करिए, भक्ति तो बाद की श्रेणी है। अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो आप चाहे जितनी भक्ति कर लो तो क्या परमात्मा मिलेगा? इसीलिए कहा जाता है कि पहले भगवान को मानो, भगवान की मानो। अरे विश्वास करो कि वो है, और जब वो है मान लोगे तो फिर आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। मानस में 4 वक्ता, जिस प्रकार तालाब के 4 दिशा में 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि इस श्री रामचरितमानस सरोवर के 4 घाट हैं। हर घाट पर एक कहने वाला और एक ही सुनने वाला। अब आप ही बताइए, यहां पर इतने श्रोता बैठे हुए हैं, है तो एक ही, सुनने वाला भी वही है और सुनाने वाला भी वही है। और आप जितने आनंद से इस कथा को श्रवण करेंगे उतने ही आनंद भाव में आप विभोर होंगे। तो 4 घाट कौन से? पहला घाट शरणागति घाट, दूसरा कर्मकांड घाट, तीसरा ज्ञान घाट और 5वां भक्ति घाट। और हमारी समझ में एक घाट और है, 5वां घाट। पांचवी पीठ पता है कौन सी है? जिस पीठ पर हम आपको बैठकर कथा सुना रहे हैं और आप कथा को सुन रहे हैं, इस पीठ का नाम जानते क्या है? भाव पीठ। जिस भाव से हम आपको कथा सुनाएंगे उसी भाव से भी आप हमसे कथा सुनोगे। तो पहला घाट शरणागति घाट। यहां वक्ता कौन है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वक्ता है इस घाट पर, और श्रोता है गंगा मैया की धारा। अब ये घाट कहां पर है? ये घाट है काशी में असी घाट। इस घाट का नाम शरणागति घाट। और मानस में जितनी भी शरणागति भाव की बातें कही गई हैं वो सभी बातें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही है। क्या कहते हैं महिमा में? राम कथा कली कामद
कलयुग में ये जो राम कथा है, ये जानते क्या है? कलयुग में ये राम कथा है कामधेनु, अर्थात जो कामना लेकर इसकी सेवा करेगा वो कामना उसकी पूर्ण होगी। लेकिन वो कामना हो कैसी, ये भी तो निर्भर करता है हम पर कि वो कामना कैसी हो। ये थोड़ी ना कि हम भोले बाबा के पास गए, क्या भोले बाबा हमारे बेटे की नौकरी लगवा दो। अब भोले बाबा के पास इतना समय भी नहीं है कि तुम्हारे लड़के की मार्कशीट लेकर इधर उधर घूमेंगे। तो कामना कैसी हो? धर्म सम्मत कामना। हमेशा प्रश्न वो करना चाहिए जिस प्रश्न से भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए, ना कि वो प्रश्न करना चाहिए कि चलती हुई कथा भी रुक जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने महिमा गाई, पहले वक्ता पहले था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कथा प्रयाग में बैठ करके याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब देखिएगा, ये पहले ही कथा की बात हुई, अब दूसरी कथा प्रारंभ होने जा रही है। दूसरा घाट कर्मकांड घाट। और आप जानते हैं कि कर्मकांड घाट कहां पर है? तीर्थराज प्रयाग में। इसमें वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता बन करके आए हैं भरद्वाज ऋषि जी महाराज। मानस में जितनी भी कर्म प्रधान बातें हैं वो सब बातें याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। दूसरा घाट। अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी महिमा गा रहे हैं। महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला। ये कथा माँ दुर्गा है। जिस तरह से दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया, तो ये कथा काली की है। तुम मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान है। अब याज्ञवल्क्य जी दूसरे घाट पर बैठे हुए हैं और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा शंकर भगवान ने मां भवानी मैया पार्वती जी को सुनाई है। अब यहीं से ही तीसरा घाट प्रारंभ होने जा रहा है। ये कथा कहां पर हुई? कैलाश पर्वत पर, जिस घाट का नाम है ज्ञान घाट। वक्ता बने भागवत भगवान शिव और श्रोता बनी मेरी मां भवानी। मानस में ज्ञान की जितनी भी बातें हैं वो सब शंकर भगवान ने कही है। अब शंकर भगवान जी ने यहाँ पर क्या महिमा गाई है? शंकर भगवान जी कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है। अब चौथा घाट प्रारंभ हुआ। ये कहां पर है? हिमालय में नीलगिरी पर्वत के, जहां पर काकभुसुंडी जी महाराज पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि महिमा चारों स्थान पर हुई। महिमा चारों स्थान पर हुई, लेकिन 3 स्थान पर वक्ता ने महिमा गाई। चौथे स्थान पर वक्ता ने महिमा नहीं गाई है। जो श्रोता कथा को सुनने गए, जितने भी श्रोता कथा सुनने के लिए आए, वही महिमा गाने लगे। अब ये कैसे हुआ? अब आप लोगों से एक प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। काकभुसुंडी जी को जानते हैं? काकभुसुंडी जी कौवा, कौवा को तो जानते ही होंगे। और कौवे को पक्षी में क्या कहा जाता है?
कौए को पक्षी में कहा जाता है चांडाल, कहा जाता है। अब जरा ये सोचिए, कौआ महाराज व्यासपीठ पर बैठकर, और नीचे एक से एक कोई साधारण श्रोता नहीं थे वहां पर, एक से एक दिव्य दिव्य पक्षी, इनको तो छोड़िए, साक्षात पक्षियों के जो राजा हैं, कौन? गरुड़ जी महाराज, वो भी वहां पर बैठ करके श्रोता बन करके कथा को सुन रहे हैं। लंका में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध के बीच में राम जी नागपाश में फंस गए। तो भगवान जब नागपाश में फंसे हैं, तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। अब नारद जी ने गरुड़ जी को क्यों बुलाया? क्योंकि गरुड़ जी सर्प को खाते हैं। नारद जी ने सोचा खा लेगा, हो जाएगा काम। तो गरुड़ जी को जब बुलाया गया, गरुड़ जी से कहा नारद जी ने कि आप भगवान को बंधन मुक्त कर दो। गरुड़ जी आए, भगवान को बंधन से मुक्त तो कर दिया, लेकिन गरुड़ जी महाराज उसी बंधन में बंध गए जिस बंधन से भगवान को मुक्त किया। किसमें बंधे हैं गरुड़ जी? मोह में। और जो भी एक बार मोह में बंध जाता है, वो फिर मोह से नहीं निकल पाता। एक शब्द है नैकट्य दोष, आप लोगों ने सुना होगा नैकट्य दोष। और ये जानते कब लगता है? जब अधिक निकटता हो जाती है। जब अधिक निकटता हो जाती तो ये दोष लग जाता है। कैसे? पहले एक बात समझिएगा कि जब तक अनुराग नहीं होगा ना, तब तक पूर्ण भाव से समर्पण भी नहीं होगा। तो यही दोष लगता है। दोष पकड़ा किसको? गरुड़ भगवान को। भगवान को मुक्त कर दिया, और मुक्त करने के बाद जैसे ही गरुड़ जी महाराज उस नागपाश में बंधे, नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा तुम भी बंध गए हो, आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी महाराज बोले मतलब? नारद जी बोले कि तुम्हें ही नहीं हमको भी पकड़ चुका है। गरुड़ जी महाराज ने कहा अब ये बताइए कि इससे बचा कैसे जाए। नारद जी ने कहा आप जाइए ब्रह्मा जी के पास। अब गरुड़ जी महाराज भाग कर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी महाराज ने अपनी सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी ने कहा गरुड़ जी महाराज इसने आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले मतलब? ब्रह्मा जी ने कहा इसने मुझे भी पकड़ा था। किसने? जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापे विहंग पति तोही। जिस मोह ने मुझ ब्रह्मा को अनेक बार नचाया है, उसी मोह ने गरुड़ जी आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी ने कहा महाराज जी कोई उपाय बताइए, इससे मुक्त कैसे हुआ जाए। ब्रह्मा जी बोले उपाय मेरे पास तो नहीं है, फिर क्या किया जाए? इस रोग की दवा शंकर भगवान के पास है। आप ऐसा करो, सीधे कैलाश जाओ, इधर उधर मत भटकना, सीधे कैलाश जाओ, तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। गरुड़ जी महाराज दौड़े कैलाश की ओर। बीच रास्ते में ही शंकर भगवान गरुड़ जी को मिल गए। गरुड़ जी रोने लगे और बोले बाबा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें हम, कैसे इस बंधन से मुक्त हुआ जाए। ये कथा क्या करती है? ये कथा है क्या? सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि इस कथा को सुनने से होगा क्या? सुनते तो सब हैं, सब ये कहते हैं कि हमने सुन डाली, तो जो सुन के डाल देते उनकी डर ही रहती है। लेकिन जो सच्चे मन से सुनता है तो इस कथा को उस
व्यक्ति के, उस भक्त के जीवन में क्या होता है इस कथा को सुनने से। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, किसको श्रवण कर? कथा को श्रवण। अरे कम से कम जोर से तो बोलो, सुनाई दे। किसको श्रवण कर? कथा को श्रवण कर। अरे कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा, वो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवन मुरि सुहाए। खुद बेचा में सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। ये नहीं कह दिया कि तेरा परमारथ, केवल आपका ही नहीं, किसका? मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। नारद कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय घाट पर बैठे हुए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को महिमा सुनाते हुए कहते हैं, हे भरद्वाज जी, ये राम कथा क्या है सुनिएगा। महामोह मई शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये राम कथा काली है, दुर्गा है। तो बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर? महामोह मई शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सति किरण समाना, संत चकोर करहि यही माना। और इस कथा से क्या होगा?
हैं देवी। कथा कज विटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी संत विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी तेरा सब संत भागेगा। श्रवण करने से, इस कथा को सुनने से, इस कथा को गाने से केवल आपका ही नहीं, हम सबका, मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, श्री राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा की क्या महिमा है। कथा सबसे पहले जो कार्य करती है वो हमारे और आपके जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। अगर कथा को उल्टा लिखा जाए, उल्टा किया जाए तो क्या बनेगा? कथा को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या लिखा जाएगा, क्या बनेगा? थाक। थाक यानी थकान, जिसको श्रवण करने से सारी थकान दूर हो जाए, इस कथा की ये महिमा है। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करते हैं कि आप जीवन में चाहे जितना धन कमा लो, धन कमाने से कभी भी आपकी व्यथा समाप्त होने वाली नहीं है। चाहे जितने मकान हो, चाहे जितने घर हो, चाहे जितने धन हो, लेकिन आपकी व्यथा समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन यही अगर समय आने पर हम भगवत भजन करें, कथा को सुने, अपने जीवन में उतार लें, तो जितनी भी व्यथा है इस कथा को सुनने से सारी व्यथा दूर हो जाएगी। यही भगवान की कृपा है। यहाँ पर एक पथिक जी कहते हैं, रचनाएं हैं उनकी, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पशु भी तो कुछ ना कुछ खाते हैं, वो भी तो अपना पेट भरते हैं। और हमारी समझ में हमारे और आपसे ज्यादा आजकल अच्छे पशु हैं। क्यों हमसे कह दिया जाए कि भगवत भजन करो, तो हम लोग क्या कहते हैं, समय नहीं है। तो हम लोग भी तो पशु के समान हो गए, भोजन कर लिया, सो गए, सुबह उठे फिर अपने कामों में लग गए।
अरे जीवन तो तभी सफल है ना कि जो कुछ भी हमें मिला है, हम क्या करते हैं कि हमने किया, हमने ये कार्य किया, हम ये कर रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं। प्यारे, हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं है, केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए यहाँ पर पथिक जी कह रहे हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बात कर खाए। ये नहीं कि अपना अकेले खा लिया और सामने वाले से पूछा भी नहीं कि तुम्हें भूख लगी है कि नहीं। इंसान वो है जो खुद तो खाए और सामने वाले से भी, अरे नहीं मन से पूछ रहे, कम से कम ऊपरी मन से ही पूछ लो कि खाओगे। पथिक जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए। अब तो पराये की तो बात ही छोड़ो, अब अपने जीवन में अपने ही दर्द, अपने ही दुख से नहीं झेल रहे हैं तो दूसरे के दुखों को सुनकर क्या फायदा। और हमारी समझ में जितने भी आप लोग दूसरे के सामने बैठकर रोते हो, अपने दुखों को सुनाते हो, तुम्हारे सामने तो बैठकर वो तुम्हारे दुख को सुन लेंगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी बातों को लेकर हंसेंगे। कोई मन से सुनता नहीं है, सब पीठ पीछे हंसते हैं। इसलिए प्यारे, अगर सुनाना है तो परमात्मा के साथ सुनाओ। अरे रोना है तो परमात्मा के सामने रोना, वो किसी के आंसू भी नहीं लेता, किसी के आंसू भी नहीं लेता। अगर वो ना चाहे, तुम्हारा मन चाहे जितना विभोर में हो, चाहे जितना रोने में हो, आपके नेत्रों में अश्रु भर जाए, लेकिन परमात्मा जब तक नहीं चाहेगा वो तुम्हारे आंसू भी नहीं लेगा। इसलिए प्यारे, अगर अपने दुखों को सुनाना है तो केवल और केवल परमात्मा के सामने। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। कथा आपको हमको ये बताती है कि हमें जीवन में क्या कार्य करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार किसके साथ करना चाहिए, ये कथा हमें बताती है। ये कथा हमारी बीमारियों को बताती है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या हमें सुधार लाना है। और प्यारे, जिस दिन जिसको ये पता चल गया कि हमें अपने जीवन में क्या सुधार लाना है, क्या दूर करना है, उसका जीवन सफल हो गया। यही यहाँ पर गरुड़ जी महाराज इसी में भाग रहे हैं। पता है कि कोई बीमारी इनको पकड़ ली है, तो गरुड़ जी महाराज भागे शंकर भगवान के पास, कहे बाबा कोई उपचार बताइए। शंकर जी ने कहा, मैं तो कैलाश में रहता हूँ और आप मुझे बीच रास्ते पर मिले हो, तो यहाँ तो मेरे पास कोई उपचार है नहीं, क्योंकि रास्ते में कोई दवाई लेकर तो चलता नहीं है। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको ऐसी जगह भेज सकता हूँ जहाँ पर आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपको सारी बीमारियों का उपाय मिल जाएगा। कैसे? तवई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। गरुड़ जी महाराज एक दो दिन नहीं, जब आप बहुत काल तक निरंतर सत्संग करेंगे तब जाकर के आपका संशय समाप्त होगा। गरुड़ जी बोले, महाराज जी बाबा इतने लंबे समय तक सत्संग मिलेगा कहाँ?
क्योंकि इतने लंबे समय तक आजकल तो कोई सत्संग करता नहीं, तो फिर कहाँ मिलेगा। बोले महाराज जी वही तो आपको बता रहा हूं, आप जाइए कहां पर, नीलगिरी पर्वत पर, और इसी नीलगिरी पर्वत पर एक कौआ काकभुसुंडी जी महाराज वो दिन रात कथा गाते रहते हैं। आप उनके पास जाइए, सत्संग सुनिए, और आप जब सत्संग सुनेंगे तो आपका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। तो गरुड़ जी महाराज जल्दी में भाग कर पहुंचे नीलगिरी पर्वत पर, और आपको ये बताएं कि कथा का प्रभाव क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा, गरुड़ जी महाराज केवल आश्रम को देखे हैं, पहुंचे नहीं है, केवल दूर से ही देखे हैं। और जिस आश्रम में बैठकर भगवान की कथा होती है, कथा के प्रभाव से उस आश्रम की इतनी दिव्य महिमा हो गई कि केवल आश्रम को देखने मात्र से ही गरुड़ जी महाराज का जो भी संशय था वो सब समाप्त हो गया, केवल देखने मात्र से। ये महिमा है कथा की। गरुड़ जी महाराज को काकभुसुंडी जी ने देखा, राजा जी आए हुए हैं, उतरकर गरुड़ जी महाराज का दिव्य स्वागत किया, पूजन किया, और काकभुसुंडी जी महाराज ने पूछा, महाराज जी आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब गरुड़ जी ने कहा, महाराज जी सुनहूं तात, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूं। मुझे एक संशय है, मैं उस संशय को समाप्त करने आया था, लेकिन ये केवल देखने मात्र से ही मेरा संशय समाप्त हो गया। सुनहूं तात यही कारण आया हूं, सुनहूं तात यही कारण वही फिर पहले वाली लाइन, जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय श्री राम कथा
जय जय राम कथा जय श्री राम। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसलिए महाराज जी मुझे इस कथा को सुना करके मेरे सारे संशय को समाप्त कर दीजिए। केवल और केवल दर्शन मात्र से संशय समाप्त हुआ। कथा कहती है, सुन तन साहि काम मत धुंधा। कथा सुनकर शरीर ऊर्जा से भर जाती है। कथा क्या करती है? कथा आत्मबल को पुष्टि करती है। अब ये आत्मबल कैसे बढ़ेगा? केवल और केवल कथा से। ये तो हम और आप प्रथम दिवस में हैं। जब हम और आप जैसे जैसे कथा को सुनेंगे, अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो प्रथम दिवस में आपने महिमा सुनी है, उस महिमा का सार क्या है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड लिखे और बंबई में जो ज्वाला प्रसाद जी की श्री रामचरितमानस छपी हुई है, उस श्री रामचरितमानस में 8 कांड है और 8वां कांड आप जानते कौन सा है? लवकुश कांड। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कांड नहीं लिखा, केवल 7 कांड लिखे। कौन से 7 कांड? पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां युद्ध कांड, जिसे हम और आप लंका कांड भी कहते हैं, 7वां उत्तर कांड। ये 7 कांड तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे, लेकिन मुंबई के जो ज्वाला प्रसाद जी महाराज हैं, उन्होंने 8 कांड लिखे। और उत्तर कांड में जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उत्तर ना लिखा। बाल कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम 7 श्लोक लिखे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड ही क्यों लिखे? वैसे तो यहाँ पर संत अनेक कारण बताते हैं। एक जो सबसे प्यारा कारण है, अच्छा आप लोग बताइए, दिन कितने हैं? दिन कितने होते हैं? कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और लोग ये कहते हैं कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, उसके लिए कभी कोई दिन रखना नहीं चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड इसलिए लिखे कि हमारे और आपके जीवन में 7 दिन है। जिस प्रकार 7 दिन है, उसी प्रकार 7 कांड है। अर्थ क्या है? मानस को पढ़ने के लिए आप दिन मत गिनिए। आप मानस को पढ़ने के लिए दिन मत दिखवाइए। जिस दिन, जिस क्षण आपका मन करे, आप उसी समय आप इस रामचरितमानस को पढ़ो। लेकिन अब ये नहीं कि आजकल देखा है कि लोग माला जपने जब बैठते हैं तो अकेले में जपे ना जपे, लेकिन जनता के सामने बैठ जाते माला जपने, आंख बंद करके फिर खोल के देखते कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। आप इनको जनता को तो दिखा सकते हो, आप जनता को दिखाने के लिए तो माला जप सकते हो, लेकिन वो तो सब कुछ जानता है ना। वो तो जानता है कि तुम ऊपरी मन से जप रहे हो कि मन से जप रहे हो। इसलिए जितना भी पढ़ो इस कथा को, जितना भी पढ़ो मन से पढ़ो, और जब आपका मन करे कि अब नहीं पढ़ना तो बंद करके रख दो, दिखाने के लिए कभी मत पढ़ो।
और इतना ही नहीं कि जितना पढ़ रहे हो तो उसको अपने जीवन में उतारो भी। केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ करके अपने जीवन में भी उतारना है, तभी तो सफल जीवन होगा। आइए हम और आप एक चौपाई पढ़े हो, कहें मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अभी आपने इस चौपाई को गाया, कौन सी चौपाई को? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ, द्रवहु सुदशरथ। आगे अब बोला अजर। अब यहां पर समझिएगा कि अजर और अजिर में अंतर क्या है। शुद्ध चौपाई है द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, और हमने कई लोगों को देखा है अजर बिहारी बोलते। अब इसका अर्थ समझिएगा। अजर का अर्थ है, अजर मतलब जो जल ना सके, अजर मतलब जो जल ना सके, अजिर मतलब होता है आंगन। अब भगवान से तो कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? आंगन में। तो इसका चौपाई का अर्थ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं द्रवहु, आप मेरे पर द्रवित होइए। कौन? दशरथ अजिर बिहारी। अब यहाँ पर समझ में आया, मतलब अजिर माने आंगन। दशरथ जी के अजिर आंगन में खेलने वाले राम जी जो मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करते हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हो गए हैं। तो आज के बाद अजर मत बोलना, क्या बोलना? अजिर बिहारी। तो अब क्या करते हैं कि पढ़ते जाते लेकिन अर्थ पता नहीं होता। तो जितना पढ़ो उस अर्थ को समझ कर। महात्मा गांधी जी एक चौपाई को हमेशा कहते थे, कौन सी चौपाई? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब इस चौपाई का अर्थ है परहित, पर का हित करना, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। कौन पर? पर मतलब जिसको ना आप जानते हो, जो ना आपको जानता हो, आप उसका हित कर दो तो वो धर्म है। अरे जानने वाले का तो सब हित कर देते हैं, लेकिन धर्म वो है जिसको ना आप जानते हो और जो ना आपको जानता हो। परहित जैसा कोई धर्म नहीं। और जो दूसरे को पीड़ा देते हैं, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए कभी भी दूसरे को कष्ट मत पहुंचाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने सरस्वती जी और गणपति भगवान की एक साथ वंदना की। वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छंदसामपि अमंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ।
पहले श्लोक में गणपति जी और सरस्वती जी की दोनों की वंदना की क्यों? अब यहाँ पर देखिएगा, बताइएगा, गणपति भगवान हमें और आपको क्या देते हैं? गणपति जी हमें और आपको देते हैं बुद्धि। और सरस्वती जी क्या कहती हैं? सरस्वती जी करती हैं हमें और आपको बोलने की कला देती है। तभी तो आपने देखा होगा, आप लोग कहते भी होंगे कि फलाने की आवाज में सरस्वती जी बैठी है, कहते हैं। तो सरस्वती जी बोलने की कला देती है। अब बोलने वाले बहुत हो जाएं और बुद्धि ना हो कि कब किस समय क्या बोलना है, तो फिर आप बताइए क्या ऐसे बोलने का कोई महत्व है? और जिसके पास बुद्धि हो बोलना ही ना जानता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों की वंदना की और कहा, महाराज जी आप दोनों मुझ पर कृपा करिए। दूसरा श्लोक बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ और याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शंकर भगवान और मैया पार्वती जी की वंदना की। शंकर भगवान कौन है और मैया पार्वती जी कौन है? शंकर भगवान है विश्वास और मैया पार्वती जी हैं श्रद्धा। आपको पहले ही बताया कि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि भगवान है तब तक श्रद्धा भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आप मुझ पर कृपा करें, दोनों की वंदना करें। और दोनों की वंदना करने के बाद अच्छा एक बात बताइए, हमारी समझ में आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा की एक भी चौपाई याद हो ना याद हो? याद है किसी को भागवत जी की चौपाई? किसी को याद है? किसी को नहीं है? शिव पुराण की याद है? दुर्गा जी की? किसी को नहीं याद है? याद होगी लेकिन आ नहीं रहा होगा दिमाग। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे श्री रामचरित के मानस की एक भी चौपाई ना याद हो। कोई भी नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको एक ना एक चौपाई याद जरूर रहती है। अच्छा आप बताओ कौन सी चौपाई? श्री रामचरित मानस में कौन सी चौपाई है जो याद है? मर गए, अभी थोड़ी देर पहले तो बताई थी। अरे मंगल भवन, यही होता है ना जब स्कूल में पढ़ने जाओ तो टीचर अचानक से क्वेश्चन कर लेता है, याद होता तो भी डर के मारे भूल जाता है। मंगल भवन अमंगल हरि देवहु सुदर्शन अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुदर्शन अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। याद आई? सबको याद आ गई होगी। कितने भी विद्वान वक्ता क्यों ना हो, कोई भी कथा हो रही हो, भागवत जी की कथा हो रही हो, शिव पुराण कथा हो रही हो, जब तक श्री रामचरित मानस की वो वक्ता एक चौपाई नहीं बोल देता उसकी कथा पूर्ण होने वाली नहीं है।
उसी प्रकार हमें और आपको ज्यादा नहीं, कम से कम 1-2 चौपाई याद होनी चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दूसरे श्लोक में शंकर जी और पार्वती जी की वंदना की, तीसरे श्लोक में शंकर जी के जगत गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वृक्कोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। एक निवेदन आपसे करें, आप जानते बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बड़ा वो नहीं है जिसके पास लाखों धन है, बड़ा वो नहीं जिसके पास 5-6 प्लाट है। फिर बड़ा कौन है? जिसके पास छोटा भी पहुंच करके बड़प्पन ला दे, वही सबसे बड़ा है। ऐसे तो ना जाने कितने लोग बड़े पड़े हैं, और हमने सुना लोग कहते हैं बड़ा फलाना बड़े पैसे वाला तो बड़ा सुखी है, और हमारी समझ में जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वही सबसे ज्यादा दुखी है। अरे गरीब को एक रोटी भी मिल जाए तो वो अपने आप में खुश है, लेकिन अमीर वो सबसे ज्यादा दुखी। तो जो छोटा पहुंच करके बड़े के पास बड़प्पन अपने जीवन में ला दे, वो बड़ा है। अब शंकर भगवान देखना, यहाँ पर शंकर भगवान चंद्रमा राहु के प्राश्य भागा बाबा के पास पहुंचा और बाबा कहा, बाबा त्राहिमाम रक्षा करो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, हम रक्षा कर रहे। क्या कर रहे हैं? आओ बैठ जाओ। अब आप बताओ, आप किसी से कहोगे कि आओ बैठो तो आप कहाँ बैठोगे? सामने बैठोगे, ज्यादा से ज्यादा बगल में बैठोगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप से कोई कहे कि बैठो आके तो आप सीधे जाके वो कपोरों में बैठ जाओ। ऐसा तो करोगे नहीं कि सबसे पहले जाके सीधे सराय में बैठ जाओ। आप सामने बैठोगे, आप बगल में बैठोगे। लेकिन चंद्रमा ने क्या किया? भगवान ने कहा आओ बैठो, तो ये सबसे पहले जाकर शंकर भगवान के सर पर बैठ गया। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं बक्रो अपी टेढ़ा चंद्रमा जा करके शंकर जी के ललाट पर, पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं, ये जो चंद्रमा है ये दूज के चंद्रमा है, और उसी टेढ़े चंद्रमा को हमारे भोले बाबा ने सर पर बैठा लिया है। और बाबा के मस्तक पर होने के कारण चंद्रमा जगत पूज्य बन गया। राजेंद्र, जिसके शरण में जाने के बाद कोई भी बड़ा बन जाता है वही बड़ा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव से गुरु स्वरूप शंकर भगवान की वंदना की। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। पांचवें में मेरी माँ जानकी जी की वंदना हुई। छठवें में राघव सरकार की वंदना हुई। सातवें में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी बात कहते हैं, अंतिम श्लोक। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद और रामायणे निवेदितम कुचिंदयन्तोऽपि। कहते मैंने इस रामचरितमानस की रचना कैसे की है? नाना पुराण, पुराण कितने? 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र। और इसके बाद धरती पर जितने रामायण हैं कितने हैं? 100 करोड़ से भी ऊपर। रामायण शतकोटि अपार। कहते हैं गोस्वामी जी इन सबके सार को निकालकर मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की। और संत लोग ये कहते हैं हम हो चाहे आप हो, यदि केवल श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे, केवल और केवल पढ़ेंगे, तो हमको 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र,
सब ग्रंथ पढ़ने का केवल और केवल श्री रामचरितमानस पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा फल। 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना की वंदना की और उसके बाद मानस की पहली चौपाई पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदऊ गुरुपद। ये श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई है। बंदऊ गुरुपद पदों में परागा, बंदऊ गुरुपद पदों में परागा, बंदऊ गुरुपद सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस हमें मुड़ी में चोरन चारू, समन सकल भव रोज परिवारू, समन सकल श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु पद नख सुमिरत देव दसी होती, सुमिरत देव दसी होती। गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण की नहीं, फिर चरण रज की वंदना की। आप लोग रज समझते हैं? पाँव में जो धूल होती है, रज मतलब पाँव में जो धूल होती है उसकी वंदना की। क्या? बंदऊ गुरु पद पदों में परागा। जो भी अपने गुरु के चरण रज का सेवन करता है वो रज उस जीव की रुचि को बदल देता है। रुचि माने चाह, सुरुचि माने सुंदर रुचि, सुबास सुबास सरस अनुरागा। गुरु चरण सेवन करने से ही जीवन सुगंध से भर जाता है। सरल जीवन में सरलता आ जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जीवन में कुछ भी बन जाना सरल है। जीवन में कुछ भी बन जाना सरल है, लेकिन सरल बनना सबसे कठिन है। हम सभी लोग कुछ ना कुछ तो बन जाते हैं, बिल्कुल सरल है, लेकिन सरल बनना सबसे कठिन है। इसीलिए जानते हैं आप लोग, राम जी ने नवम भक्ति में 9वें स्थान पर सरल को रखा है। सरल होना एक भक्ति है, लेकिन ये 9वीं भक्ति, नवम सरल आसान नहीं है। सरल पर प्रवचन तो देना बहुत सरल है, सरल पर प्रवचन देना तो बहुत सरल है, लेकिन सरल बन जाना बहुत कठिन है। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाओ, आप अच्छे मूड से जा रहे हो, आपने अच्छे से बात की, लेकिन सामने वाले का क्या पता मूड खराब हो तो वो तो आपके ऊपर चढ़ जाए, वो व्यक्ति तो सरल हुआ नहीं। इसीलिए सरल बनना तो कठिन है, लेकिन सब कुछ बन जाना सरल है। अब ये सरलता कैसे प्राप्त होगी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये भी बड़ा सरल है कि सरलता को कैसे प्राप्त किया जाए।
जो गुरु चरण रज का सेवन करे, ये चरण रज ही उसके जीवन में सरलता ला देती है। सरस अनुरागा, अनुराग क्या है? अरे पहले ये जानिए कि राग क्या है, क्योंकि पहले आता है राग, फिर आता है अनुराग, और उसके बाद आता है वैराग्य। राग क्या है? राग है प्रेम। जो संसार में, समाज में हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है राग। और वही प्रेम जब और ऊपर बढ़ करके परिवार से निकल के भगवान में प्रवेश कर जाता है, उस प्रेम का नाम है अनुराग। और वो अनुराग जब और ऊपर पहुंचता है तप से, साधन से, तो वो भगवान के निराकार स्वरूप में प्रवेश करता है, तो उस प्रेम का नाम है वैराग्य। अब राम जी ना तो राग से मिलते हैं, ना वैराग्य से मिलते हैं। राम जी मिलते कैसे, ये भी तो जरूरी है जानना कि राम जी कैसे मिलते हैं। और हमारी समझ में जितनी जल्दी भगवान कलयुग में मिलते हैं, उतनी जल्दी भगवान ना तो त्रेता में मिले, ना सतयुग में, और ना ही द्वापर में। जितनी जल्दी कलयुग में मिलते हैं। आप लोग बताइए मीरा को भगवान कब मिले? कलयुग में ही तो मिले। अरे क्या मीरा के लिए समाज नहीं था, संसार नहीं था? मीरा भगवान को अपना पति मानती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूजो कोई नहीं। प्यारे, जिस दिन आप मीरा के जैसे बन जाओगे, परमात्मा अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि परमात्मा मिलता नहीं है। तो हमारे राम जी ना तो राग से मिलते हैं, ना वैराग्य से मिलते, फिर कैसे मिलते हैं? गरुड़ जी से शंकर भगवान कहते हैं, मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा। राम जी बिना अनुराग के मिलते ही नहीं है। एक और बात कहें, बिना राग किए कोई अनुराग को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। बिना राग किए अनुराग को कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता। अरे जब तक आप अपने परिवार से प्रेम नहीं करोगे, तो फिर आप बताओ राग अनुराग में कैसे बदलेगा? राग अनुराग में तभी तो बदलेगा जब आप अपने परिवार से प्रेम करोगे। और जब वही प्रेम बढ़ जाएगा तो वो अपने आप ही अनुराग में बदल जाएगा। इसलिए पाना है यदि प्रभु को, हमारे प्यारे प्रभु ना राग से मिलते हैं, ना वैराग्य से मिलते हैं, केवल और केवल अनुराग से मिलते हैं। प्यारे, आप पहले परिवार से प्यार करिए, और जब आपको परिवार से प्रेम हो जाएगा, आप अपने माता पिता से प्रेम करेंगे, माता पिता की मानेंगे, तो परमात्मा अपने आप ही आपको मिलेगा। अरे पाना है यदि प्रभु को, बस प्रेम से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु
बीच खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, पक्षियों को फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर थाल में मिलेगा, फूलों के पास ढूंढो, हर थाल में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, बस प्यार से मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। कहने का मेरा केवल इतना समझ लो प्यारे, कहने का मेरा केवल इतना, आंखें हो अगर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, आंखें अगर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, प्रेम तुम्हें नहाता, प्रेम तुम्हें नहाता। प्यारे, जिस दिन कथा सुनते सुनते आपके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, जिस दिन कथा पढ़ते पढ़ते आपके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, अश्रु आ जाए, तो प्यारे उस दिन समझ लेना आपके नेत्रों में राधा रानी विराजमान हो गई। प्यारे समझ लेना आपको राघव सरकार मिल गए। इसलिए प्यारे, प्रेम सुमें नहाता, प्रेम सुमें नहाता, जलधार में मिलेगा, प्रेम सुमें नहाता। पाना है यदि प्रभु को, बस प्यार से मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को, बस प्यार से मिलेगा। कर कर में ढूंढ पूरे, कर कर में ढूंढ पूरे, संसार में मिलेगा, कर कर में ढूंढ पूरे। जिस रूप में जो चाहा, दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा। आप भगवान को अपना भाई मानोगे तो वो आपको भाई के रूप में मिलेगा। अपना पिता, अपना सखा, अपना बेटा, अपना मित्र, जो भी कुछ आप भगवान को मानोगे वो आपको उसी रूप में ही दर्शन देगा। लेकिन भाव से मानिए, जिस रूप में जो चाहा, दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, ऐसा ही
पर किसी को राहे, तट पर किसी को राहे, मझधार में मिलेगा। तट पर किसी को राहे, मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु कर में भूल भूल, कर में भूल भूल, संसार में मिलेगा। कर में भूल भूल, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को बस प्रेम से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। जो मूल है ना हमारा, उसी मूल में ही हम भूल जाएं। हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन परमात्मा से प्रेम नहीं करते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप राग में जाइए और राग में जाने के बाद अनुराग में जाइए। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई के साथ संत की महिमा का स्मरण करें। बाबा कहते हैं मंजन फल पे खीर तत्काला, पाक होई ठीक बगाओ बड़ा। बाबा कहते हैं सत्संग रूपी प्रयाग में जा करके जो नहाएगा क्या होगा? काक होई पिक बकाऊ मराला। काक माने कौआ, कौआ क्या हो जाएगा? पिक। पिक कहे तो कोयल। अब आप बताओ कौआ मीठा बोलती कि कोयल मीठा बोलती है? कोयल मीठा बोलती है। लेकिन मानस क्या कह रही है? कौन कौआ मीठा बोलने लगा? चौपाई पढ़िएगा। उत्तरकांड में जब गरुड़ जी महाराज पहुंचे हैं काक भुसुंडी जी के पास, और काक भुसुंडी जी उतर करके जब पूजा किए, चौपाई कहती है करी पूजा समेत अनुरागा, फिर मधुर वचन तब बोले कागा। अब वो कौआ भी कोयल बोल उठा, मीठा बोल पड़ा, मधुर वचन बोल पड़ा। काक होई पिक। ये बात मैंने नहीं, ये बात मानस में शिव शास्त्र है कि कोयल जब कोयल बन गया, कौआ जब कोयल बन गया तो वो कौआ भी मीठा बोलने लगा। और प्यारे जब कौआ मीठा बोल सकता है तो क्या हम और आप एक दूसरे से मीठा नहीं बोल सकते?
बोल सकते हैं, खूब बोल सकते हैं। और हमारी समझ में जब पहली बार मिलो तो सबसे पहले इतना मीठा बोल दो कि वो व्यक्ति आप में फिर सोचे कि हाँ इसी को ही दोबारा। इसलिए जब भी मिलो तो हमेशा सबसे पहले मीठा बोलो। तो कौआ जब मीठा बोल उठा, और आपने सुना होगा एक बार, अच्छा आप लोग ये बताइए, वाल्मीकि जी को जानते हैं? वाल्मीकि जी को कोई नहीं जानता? जानते हैं तो कम से कम इतने जोर से तो बोलो, हमें सुनाई दे। बगल वाले को सुनाई नहीं दे रहा तो हमें कहां से सुनाई देगा? इन्हें क्षण मात्र का सत्संग मिला है नारद जी का। ये नारद जी को लूटने आ गए। जब दर्शन हुआ, सच्चाई का पता चला कि मेरे पाप का कोई भी भागीदारी नहीं है, तो जब ये रोते रोते चले आए नारद जी के पास, उपाय बताइए क्या किया जाए? नारद जी ने कहा तुम एक काम करो। क्या करो? राम राम कहो। बोले वो तो हमारे मुख से निकलेगा ही नहीं। क्यों? हमने कभी राम राम बोला ही नहीं है। और जब राम राम कभी बोला ही नहीं तो हमारे मुख से कैसे निकल आएगा? इसीलिए कहा जाता है कि बचपन से ही भजन करते रहना चाहिए। बुढ़ापे में माला लेकर बैठ जाते हैं कि चलो अब माला जप ले। और जब बचपन से ही तुम नहीं जपोगे, अभ्यास नहीं होगा किसी चीज का, तब तक बुढ़ापे में क्या फायदा? तब तो वो जपे थोड़ी ना, वो तो बस बुला ले जल्दी। और प्यारे, जितना ज्यादा धन होगा आपके पास, एक बात और समझिएगा, पड़ोसी की तो बात छोड़िए, जितना ज्यादा आपके पास धन होगा, सबसे पहले आपके अपने ही घर वाले कहेंगे जल्दी मरे, जितना धन हो हमें मिले। घर ही वाले सबसे पहले कहेंगे। इसलिए धन को जोड़ो मत। क्या करो? खाओ पियो मस्त रहो, यही तो जीवन है। भगवत भजन करो और जितना हो सके सबसे ज्यादा अपने ऊपर, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारे जाने के बाद वो दूसरा तो खाएगा ही, तुम थोड़ी ना देखने आओ। तो जब तक तुम हो, इसलिए बोले अब राम राम नहीं निकलेगा तो क्या करें? नारद जी ने कहा एक उपाय, तुमसे राम राम नहीं बोला जा रहा, मत बोलो। क्या करो? मरा मरा बोलो। अब आप बताओ, मरा को उल्टा लिखेंगे तो क्या बनेगा? राम। और हमारी समझ में मरा मरा जल्दी जल्दी बोलोगे तो अपने आप ही राम मुख से निकल आएगा। तो हमारी समझ में ये 1-2% नहीं, कम से कम 100% तो काम करेगा ही। इसलिए तुम केवल मरा मरा कहो। एक दोहा, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम। क्या परिणाम निकला? सुनिएगा, केवल मरा मरा कहने से ही क्या हुआ? और श्रद्धा होनी चाहिए, तुम राम कहो या मरा। केवल और केवल यहाँ से श्रद्धा होनी चाहिए। फिर तुम चाहे मरा कहो, राम कहो, मरा कहोगे तो राम में बदल जाएगा, और राम राम कहोगे तो राम राम तो है ही। इसलिए केवल और केवल श्रद्धा भाव मन से निकलना चाहिए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। केवल मरा मरा जपने से ही वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि बन गए। कहते हैं सठ सुधरहि सत संगति पाई। सठ कहते हैं महामूर्ख को, जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा। सठ सत्संग को प्राप्त करके भी सुधर जाता है। तो यहां पर सत्संग जिस भी मूर्ख को स्पर्श करता है, सुनिएगा समझिएगा, सत्संग जिस भी मूर्ख को स्पर्श करता है उसको विद्वान बना देता है। लेकिन साथ में ये गुण भी देता है कि तुम आगे जिस मूर्ख को भी सत्संग दोगे वो मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाएगा। प्रातः स्मरणीय पूज्य पर कबीर व्यास जी यहाँ पर बोल गए हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन क्या? सत्संग
संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी, ओ तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। खुल जाए तेरे भागरे, तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए तेरे भागरे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग पुण्य कमाए। 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 राम चरण अनुरागरी, राम चरण अनुरागरी, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। खुल जाए तेरे भागरी, तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए तेरे भागरे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। इतना ही नहीं, सत्संग करने से किसकी किसकी बन गई सुनिएगा। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। दुर्गे की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अगर मैया कहती है ध्रुव को धक्के मार कर बाहर ना निकाला होता महल से, तो क्या 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव को परमात्मा मिलते? नहीं मिलते। इसलिए कहा जाता
बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए तेरी भागरी हो तेरी अच्छी बनेगी, लोग तीन आशाएं, लोग तीन सतवित लोग तीन आशाएं, लोग तीन आशाएं, त्याग सके तो त्यागरी, त्याग सके तो त्यागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी। मोहिनी सावे अब तक सोया, जग परिवार में कब से सोया, और जाग सके तो जागरी, इतना ज्यादा बिना सो कि भजन ना कर पाओ, कि दिन की कथा में भी ना आ पाओ, इसलिए जगे रहो। जाग सके तो जागरी तेरी अच्छी बनेगी, अरे संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। तो पहली भक्ति का नाम सत्संग, और जो भी सत्संग रूपी को प्राप्त कर लेता है उसे परमात्मा मिल जाता है। यहीं पर मानस की एक चौपाई के साथ विराम, आज के इस सत्र को यहीं पर विराम करेंगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, अहवत ए ही सर, ये जो सरोवर है, कौन सा सरोवर? ये रामचरितमानस गंगा है, गंगा। और जो भी इसमें डुबकी लगा लिया, देखो दो तरह की गंगा होती है। एक में जब हम स्नान करने जाते हैं तो डर के जाते हैं कि कहीं उस गंगा में डूब ना जाए, लेकिन यहाँ पर जब आना डूबने के लिए, इस गंगा में आना तो बिल्कुल निर्विघ्न होकर आना, बिना डरे, क्योंकि आप जितना इस गंगा में डूबोगे, यहाँ पर बचने के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पर डूबने के लिए ही जगह है। इसलिए ये मत सोचना कि डर डर के आ रहे, बिल्कुल नहीं। इसमें तुम जितना डूबोगे उतना ही रस मिलेगा और उतनी ही जल्दी परमात्मा मिलेगा। गोस्वामी जी के यहाँ आने पर अहवत ए ही सर, बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई ना जाए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी जीव पर, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक जीव घर से निकल करके कथा पंडाल में आने वाला नहीं है, ये हम नहीं, सभी लोग कहते हैं कि उस पर भगवत कृपा नहीं है। अरे भगवत कथा सुनने का सौभाग्य सबको थोड़ी ना मिलता है, कुछ ही लोगों को मिलता है। और ये समझ लो आप भगवान के लिए अनमोल रत्न हो, अनमोल अनमोल हो तभी तो यहाँ पर बैठ कर कथा सुन रहे हो। और उनसे पूछो जो घर पे सो रहे हैं क्या अनमोल है भगवान? वो तो फिर सो ही रहे हैं, भंडारा का प्रसाद खाया। आइए हम लोग भी आए, कथा को सुने, कथा को गाएं, भगवत कृपा हुई तो उनको धन्यवाद कहते हैं। और धन्यवाद करते 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 कहते हैं भी राघव जी से क्या, जय जय राम कथा। हे राघव सरकार, इस कथा से आप हमको कभी भी दूर मत करना।
इसी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और कहते हैं जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे समर कर मिट जाती है, जिसे समर कर मिट जाती है। किसको श्रवण कर? अरे आधा घंटा तो है, हम पूछ रहे किसको श्रवण कर आधे घंटे में? किसको श्रवण कर मिटती है? अरे बोलो जोर से। अब जब तक सुनाई नहीं देगा तो हम लोग ऐसे ही चलेंगे। हाँ? हमारी समझ में 1.5 घंटे में केवल एक ही कथा सुनी है। अरे सभी लोग बोलो किसे श्रवण कर मिटती है? कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा बोले जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, 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 जय श्री राम। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बुला रही हूँ राघव, केवल एक जन्म ही नहीं, ना जाने कितने आपने जन्म दिए होंगे। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, नजरों से नजरे मिला ना पाऊं, नजरों से नजरे मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुझी में रहकर तुझी से पर्दा। हम लोग राघव सरकार को वह जगत में देखते हैं, कभी भी अपने अंदर देखा ही नहीं, जबकि हम क्या कहते हैं, हम सब में है वो हम सब में है। इसीलिए तुझी में रहकर तुझी से पर्दा, ये पर्दा तुमको उठाना होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई
दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दासी की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्द दिखाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे दोस्त था, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे दोस्त था हो, कितने नाते तुमने संग जोड़े, कितने नाते तुमने संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाओ, नजरों से नजरें मिला ना पाओ, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के